नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। क्या के दुखदपुर गांव में सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, नक्सली अशोक कुमार भोक्ता गिरफ्तार, AK-47 इंसास सहित कई सामान बरामद। बिहार के मोस्ट वांटेड वरेंद्र ठाकुर की लखनऊ में हत्या, CCTV फुटेज में सामने आए 4 संदिग्ध। अरवल पुलिस ने बिलखारा स्थित PNB बैंक में लूटपाट का किया खुलासा, 5 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन से फोन पर की बातचीत, राष्ट्रपति चुनाव में JMM का मांगा समर्थन। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना और गया में 4 ठिकानों पर निगरानी का छापा, करोड़ों रुपए कैश और आभूषण मिलने के बाद मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, जमीन के भी कागजात बरामद। भागलपुर के नवगछिया में हाटे बाजार ट्रेन से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण की लूट, कोलकाता से ज्वेलरी लेकर आ रहे थे पीड़ित व्यवसायी पारस। बिहार में अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बन रहे सोना कारोबारी, 2013 से अब तक राज्य में 62 आभूषण दुकानदारों से लूट, 6 से ज्यादा की हो चुकी है हत्या। पटना सिटी में करोड़ों की लागत से बनाए गए जलापूर्ति, 6 दिन में जमीन दोज। बेनतीजा रही राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर रांची में JMM की बैठक, पार्टी नेता नलिन सोरेन का बड़ा बयान, दिल्ली में अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद होगा फैसला। BPSC पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड शक्ति कुमार निकला, JDU का नेता उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी के साथ फोटो वायरल। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की पूछताछ का सिलसिला जारी, रांची ED दफ्तर में पति अभिषेक झा और करीबियों से हो रही पूछताछ। रिम्स में अराजपत्रित कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, EPF कटौती पर विरोध में प्रशासनिक भवन में की तालाबंदी की कोशिश। जातीय जनगणना पर खगड़िया में JTU नेताओं ने निकाली आभार यात्रा, CM नीतीश कुमार का जताया आभार। बिहार के वांटेड अपराधी की यूपी के लखनऊ में हत्या, दिव्यांग वीरेंद्र ठाकुर की घर में घुसकर मारी गई गोली। बोकारो में LFP एक्सप्रेस से 43 किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के राजबत्ती गांव का रहने वाला है आरोपी मंटू। खगड़िया के अलौली थाने की पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को किया गिरफ्तार, शादी समारोह फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। जमशेदपुर पुलिस के आदित्यपुर इलाके से ब्राउन शुगर पेडलर सलमा खातून को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 6 लाख रुपए नकद भी बरामद। सासाराम के नोखा थाने के पेनार के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सुपौल में प्यार के चक्कर में 2 बच्चों के पिता ने की पत्नी की पिटाई, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी पति फरार। कैमूर के सरियाओं गांव में डायरिया का प्रकोप जारी, 100 से ज्यादा लोग डायरिया के हुए शिकार। अपने आशियाने को अपने ही हाथों उजाड़ने को मजबूर कनकई नदी के कटाव के पीड़ित, पूर्णिया के 22 प्रखंड में तारबाड़ी गांव में अब तक 200 से ज्यादा घर नदी में विलीन। बरौनी रिफाइनरी की ओर से बेगूसराय सदर अस्पताल को मिला आधुनिक एक्सरे मशीन, मरीजों का इलाज होगा अब आसानी से। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान के लिए 28 जून से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, उद्घाटन के बाद कोलकाता के लिए उड़ेगी पहली उड़ान, बुकिंग ऐप पर जोड़ा गया देवघर। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के साहूपारा मध्य विद्यालय में लोहा का दरवाजा बना, ब्लैक बोर्ड बरामदे पर हो रही कक्षा 4 की पढ़ाई। जमुई में सरकारी स्कूल के आर्ट टीचर दुष्यंत मिश्र का कमाल, पीपल के पत्तों पर बना रहे कलाकृतियों के मुरीद हुए लोग, चंद मिनटों में बनाई PM मोदी और राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर। पटना के ज्ञान भवन में फलों के राजा आम की लगाई गई प्रदर्शनी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी हुए शामिल। जमुई सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, 30 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। शेखपुरा BJP दफ्तर में मीसा एक्ट में जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को किया गया सम्मान। जातीय जनगणना को लेकर नवादा में JTU कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा, पूर्व MLA और MLC हुए शामिल। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे आयुक्त ने RPF कमांडेंट को दिया सुरक्षा का प्रशिक्षण। जातीय जनगणना को लेकर बाढ़ में भी JTU कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा, नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगाए गए नारे। भोजपुर के फूहा मोड़ के पास बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक जख्मी। लखीसराय के हल्सी पुलिस ने नामजद 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर की गई गिरफ्तारी। जहानाबाद में रोजगार कैंप का आयोजन, चयनित युवाओं को मिलेगी 10 से 14 हजार रुपए की सैलरी। लखीसराय के बढ़ैया में पूर्व उप सभापति का आमरण अनशन जारी, अनशनकारियों से मिलने पहुंचे CEO।
भभुआ के वार्ड नंबर 15 में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से लगी आग, मां और बेटी झुलसी। भागलपुर के नौगछिया में कोसी के कटाव पर जेडीयू विधायक का बयान, कहा सरकार के पास है राशि की कमी। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपातकाल पर मनाया काला दिवस, आपातकाल मुर्दाबाद के लगाए नारे। जेडीयू में टूट की खबर का विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा जेडीयू का कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं। मुंगेर डीएम ने करीब 300 भूमिहीनों को बांटा जमीन का पर्चा, भूमिहीन महिलाओं के चेहरे पर दिखी खुशी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक बड़े तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू, 9.76 लाख की लागत से होंगे जीर्णोद्धार। दरभंगा के डिलाही गांव में सड़क हादसे में घायल रविशंकर उपाध्याय की मौत। कटिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मनाया बीपी मंडल जयंती, कहा आरक्षण प्रणाली के लिए हमेशा याद रहेंगे बीपी मंडल। पटना सिटी की खाजकिला में शराब और मादक पदार्थ को लेकर छापेमारी। सिवान में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया के बीजेपी दफ्तर में आपातकाल पर सेमिनार का आयोजन, आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं पर की गई चर्चा। औरंगाबाद डीएम ने स्वरोजगार प्रशिक्षण में युवतियों से की बात, बौद्धिक क्षमता का किया आंकलन। पश्चिम चंपारण में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी महासंघ ने खगड़िया में दिया धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। शिविर में जेडीयू नेता राणा रणधीर सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संजय जायसवाल आरजेडी संस्कृति के हैं। खगड़िया के जेएनकेटी स्टेडियम में अशोक सैनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल और जमुई की टीम हुई शामिल। औरंगाबाद में नलकूपों के सफल संचालन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पटना के बेटा सरमेरा स्टेट हाईवे पास अनियंत्रित ट्रक पलटा, हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत। बांका के गोवा चक गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव और बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। पटना में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। लखीसराय में आगामी 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। बेगूसराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पंखे से लटका मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा के भीखमपुर गांव में घर निर्माण के दौरान 2 भाइयों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री ने आई रिसर्च इंस्टीट्यूट से अस्पताल का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम ने इतने बड़े काम के लिए लायंस क्लब को दी बधाई। कटिहार में शादीशुदा महिला को ग्रामीणों ने उसके तथाकथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा। बांका के अमरपुर के पास बाइक से गिरकर एक महिला जख्मी, बेकाबू घोड़े को बचाने के दौरान असंतुलित होकर पलटी बाइक। जातीय जनगणना पर खगड़िया में जेडीयू नेताओं ने निकाली आभार यात्रा। बगहा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। बांका के बिरमा गांव में आर्म्स एक्ट मामले में फरार अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा। किशनगंज के ठाकुरगंज सशस्त्र सीमा बल ने विश्व ड्रग दिवस के मौके पर निकाली जागरूकता रैली, जवानों के साथ स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। सिवान में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, हथियार से लैस अपराधियों ने ठेकेदार अशोक दुबे को घेर कर मारी गोली। छपरा के गोसी अमनौर गांव के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, आपराधिक प्रवृत्ति का था युवक। अरवल के अबगिला गांव में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। बेगूसराय के 0 माइल गोलंबर के पास से कुख्यात हथियार तस्कर रजा अहमद उर्फ सजर अली गिरफ्तार, कार्बाइन और पिस्टल बरामद। जहानाबाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर नशे की हालत में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, घटनास्थल से कई खोखे जब्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय की कबैया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, स्टेशन के पास से 94 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज में बेटी ने की मां की धारदार हथियार से काटकर हत्या, भूमि विवाद में दिया घटना को अंजाम, आरोपी बेटा गिरफ्तार। जहानाबाद की घोसी से पूर्व विधायक राहुल कुमार की गाड़ी पर 24 घंटे के अंदर दूसरी दफे हमला। नवादा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 7 मोबाइल और दस्तावेज बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में सूरज का हत्याकांड को लेकर चक्का जाम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जाम हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। सिवान में बगीचे में गई बच्ची को मंचलों ने मारी गोली, घायल बच्ची को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बाजितपुर गांव में मोबाइल चोरी के आरोपी के पिता को लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज।
बेगूसराय में पॉक्सो एक्ट पीड़िता को बदमाशों ने मारी गोली। परिजनों ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी पर गोली मारने का लगाया आरोप। 14 माह पहले शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। किशनगंज के पोआखाली थाना क्षेत्र में हत्याकांड का आरोपी चढ़ा ग्रामीण के हत्थे किया पुलिस के हवाले। सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव बरामद। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के चिल्ड्रन पार्क दीवार से टकराई बाइक हादसे में एक युवक की मौत। बोकारो में दहेज हत्या के आरोपियों को 20 साल की सजा। पति, ससुर और सास को कोर्ट ने सुनाई सजा। जमुई के तोलाटी गांव में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या। छपरा के मुरलीपुर गांव स्थित गंडक नहर से अज्ञात शव बरामद। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नालंदा के घोराही गांव के पास NH 20 पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। दोनों ट्रकों में लगी भयानक आग। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध बालू खनन का सिलसिला जारी। 2 दिनों के अंदर पुलिस ने 3 गाड़ियों को किया जब्त। लखीसराय की गंगा सराय हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 लीटर चुलाई शराब किया जब्त। मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने गंगा सागर एक्सप्रेस से 17 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। कारोबारी भागने में रहा सफल। दानापुर में बेटा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। मौके से ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। कोडरमा में एक घर से 25 किलो गांजा बरामद। गांजा सप्लाई की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने की थी छापेमारी। गिरिडीह के गांव प्रखंड निवासी इंजीनियर वीरेंद्र शर्मा की ओडिशा में मौत। पैतृक गांव में शव पहुंचने के बाद पसरा मातम। पत्नी से बहस के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी। कैमूर में तेज रफ्तार ट्रक ने पेपर वेंडर को मारी टक्कर। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। किशनगंज के गखड़ा रमजान नदी के किनारे संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। शिवहर के DRDA के डायरेक्टर ने सुहुमती पंचायत में सरकारी योजनाओं का किया जांच। सीतामढ़ी में आधा दर्जन वार्डों में जल जमाव की समस्या। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। वैशाली में अपराधियों की निशानी पर स्वर्ण कारोबारी व्यवसायी का मंडियों में की CRPF की मांग। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के गया ठिकाने पर निगरानी विभाग की टीम का छापा। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना स्थित ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम का छापा। छापेमारी में जमीन के कई कागजात, सोने चांदी के आभूषण, नकदी बरामद। जल्द ही 7 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्स वैक्सीन। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश। JP गंगा पथ मरीन ड्राइव का कल उद्घाटन होने के साथ ही लोगों का आवागमन शुरू। पटना में मौसम का बदला मिजाज। मौसम विभाग ने किशनगंज, मधुबनी, अररिया, सुपौल सहित सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। बांका सदर अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू। अब मरीजों को नहीं करना पड़ता रेफर। कई मरीजों की बच गई जान। दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्रावास में सीनियर छात्रों पर लगा रैगिंग का आरोप। जूनियर ने थाने में लिखित दर्ज कराई शिकायत। चित्रकूट में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। SP के सरप्राइज चेकिंग से मच गया हड़कंप। राज्य में ड्रेनेज सिस्टम पर भड़का हाईकोर्ट। नगर निगम को लगाई फटकार। निचले इलाके के घरों में घुसता है गंदा पानी। गिरिडीह में पत्थर उत्खनन पर नहीं लग रही रोक। माइनिंग लीज एक्सपायर होने के बाद भी उत्खनन जारी। आरा के नाला मोड़ के पास बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंगेर के मासूमगंज बाजार में शुद्ध पानी के लिए तरसे ग्रामीण। छपरा में 23,809 अमीर लाभुक कर रहे राशन कार्ड का इस्तेमाल। प्रशासन इनके कार्ड को रद्द करने की कर रही तैयारी। सीतामढ़ी के आवापुर गांव में मुखिया के भाई की हत्या मामले में फरार अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की तैयारी। नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर बेगूसराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने NH 31 को किया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आकर एक युवक की मौत। गांव में पसरा मातम। बघा के वाल्मीकि नगर के जल संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मियों ने कार्यपालक इंजीनियर के आवास का किया घेराव। पिछले 15 महीनों से नहीं मिला है वेतन। शिविर में SDM के आश्वासन के बाद बेलवा महादलित टोला के लोगों ने बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। बघा में कालाबाजारी करते THR का दर्जनों बोरा राशन ग्रामीणों ने पकड़ा। BDO ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन। मसौड़ी के तारेगना स्टेशन पर परिचालन शुरू। यात्रियों ने ली राहत की सांस। पटना में व्हील चेयर रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू। श्री रामायण यात्रा के लिए निकली गई विशेष ट्रेन। मां सीता की जन्मस्थली पहुंचे तीर्थयात्री। यात्रियों ने PM मोदी को दिया धन्यवाद।
देवघर से उड़ान के लिए 28 जून से टिकट की बुकिंग शुरू, 12 जुलाई से शुरू हो सकता है एयरपोर्ट। सिमडेगा में बंद के ऐलान के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, शहरी इलाकों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। साहिबगंज में जैप 9 के मृत जवान राकेश ओझा को परेड ग्राउंड में दी गई श्रद्धांजलि। गुमला में नशा उन्मूलन के खिलाफ प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली, परमवीर भट्टिका स्टेडियम में निकले बच्चे और जवानों के हाथ में थी तख्ती। पाकुड़ में महेशपुर सीओ को नहीं है पंचायत चुनाव के नियमों की जानकारी, लॉटरी सिस्टम से कराया उप मुखिया का चुनाव। गोपालगंज में जमीन विवाद से संबंधित शिकायतों का निष्पादन करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन, ऑन द स्पॉट किया जा रहा निष्पादन। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम की अध्यक्षता में बैठक, जिले में बन रहे पुल पुलिया के संपर्क रोड में हो रही देरी के कारणों को जाना। पूर्णिया के जाने माने समाजसेवी साहित्यकार भोला बाबू के 91 वर्ष की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार। कटिहार में बालू लदे ट्रक के चपेट में आने से छात्रा की मौत। परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक होने की समस्या अब होने वाली है खत्म, पटना के कुम्हरार में बन रहा है नया परीक्षा भवन, एक साथ 25,000 परीक्षार्थी दे पाएंगे परीक्षा। बक्सर पहुंची रामायण एक्सप्रेस, मंत्री अश्विनी कुमार ने यात्रियों का किया स्वागत। मधेपुरा में अपराधियों की सूची में 7वें नंबर का कुख्यात अपराधी शंकर यादव गिरफ्तार, पुलिस को 20 सालों से थी तलाश। गोपालगंज में शराब तस्करी का नया तरीका, स्कूटी में छिपाकर शराब की हो रही तस्करी। गया में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए पाठशाला, निःशुल्क दी जाती है शिक्षा, अक्षर ज्ञान के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं बच्चे। बीपीएससी पेपर लीक कांड में गया में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, रामशरण सिंह कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट शक्ति कुमार गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने शक्ति कुमार को किया गिरफ्तार, मास्टरमाइंड निकला जेठू का नेता, आरएलएसपी का संगठन सचिव भी रह चुका है शक्ति कुमार। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने चरखा समिति में जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गढ़वा में किसानों को मिल रहा केसीसी का लाभ, किसान सरकार के फैसले से खुश। रामगढ़ के बड़ा बाजार भुरकुंडा में लगी हाईमास्ट लाइट खराब, कई सालों से नहीं बदली गई लाइट। देवघर में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का कलेक्ट्रेट के सामने 13 दिनों से धरना जारी। जहानाबाद में जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने निकाली आभार यात्रा। दानापुर के बेटा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाला आभार यात्रा जुलूस, भारी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता रहे मौजूद। जातीय जनगणना के फैसले को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर में निकाली आभार यात्रा। जातीय जनगणना के फैसले से खुश होकर जेडीयू ने निकाली आभार यात्रा, पटना के जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक आभार यात्रा। बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसले के बाद अरवल में जेडीयू की यात्रा, कहा इससे हर वर्ग को मिलेगा लाभ। शेखपुरा में जेडीयू ने निकाली आभार यात्रा, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी सहित जेडीयू के कई समर्थक हुए शामिल। सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा, सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद। अररिया के पलासी में रतवा नदी का कहर, सड़क कटाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी में एनएच 227 पर मोटर बेल बनाने का काम शुरू, स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का जताया आभार। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के आपातकाल दिवस पर बीजेपी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन, राज्य में संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हुए शामिल। गढ़वा के आरकेवीएस में बीजेपी की ओर से आपातकाल दिवस का आयोजन, पलामू से बीजेपी सांसद बीडी राम परिचर्चा में हुए शामिल। दुमका बीजेपी दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। लोहरदगा बीजेपी कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर मनाई गई काला दिवस। गोड्डा बीजेपी कार्यालय में काला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन, पूर्व सांसद और विधायक हुए शामिल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। नीति आयोग के सदस्य कृष्णानंद झा ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। गुमला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदर्शन। गोड्डा के गांधी मैदान में जल सहिया संघर्ष समिति ने की बैठक, राज्य सरकार से अपनी नीति में बदलाव करने की मांग। गढ़वा के रमना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा में NH-37 पर सड़क हादसे में एक महिला घायल, सरबेड़ा पाथरडी के पास हादसा। गोड्डा के मुफस्सिल थाने के सिमड़ा में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के नगर थाने के वार्ड संख्या 23 में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। जामताड़ा के सरबेदिया जामवेदिया जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। पाकुड़ के महेश खुंट में प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया और वार्ड सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। गोड्डा के महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बहादुर युवक को किया सम्मानित। ACFW के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बोकारो में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की चैनगड्डा की शना प्रवीण और आशा कुमारी को मिला सम्मान। धनबाद के डिनोबली स्कूल में छात्र की मौत पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई, परिजनों ने अस्मित
को न्याय मंच के बैनर तले दिया धरना। शेखपुरा डीएम ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय का किया निरीक्षण, सुनवाई की समीक्षा की गई। या में जिला परिषद श्वेता सिंह का धरना प्रदर्शन जारी, नल जल योजना में लगाया धांधली का आरोप। कटिहार की किरोरा पंचायत में युवती की लाश मिलने से मची सनसनी। जहानाबाद में सरकारी कार्यालय के पास बाइक चोर गिरोह सक्रिय। अररिया जीएम के जनता दरबार में 104 फरियादियों ने लगाई फरियाद। भागलपुर के बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय में समीक्षा बैठक, 40 शाखाओं के प्रबंधक रहे मौजूद। अरवल में अफवाह कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना के अगमकुआं के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में प्राचार्य की हुई नियुक्ति। औरंगाबाद के भैया रामपुर गांव में ठनका गिरने से व्यक्ति की मौत। अररिया डीएम ने शराबबंदी कानून को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बांका के कटोरिया देवघर मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक जख्मी। बांका के रामनगर में लापता सुरेंद्र राय का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया बाइक चेकिंग अभियान, नशे की हालत में 4 लोग गिरफ्तार। बांका के कटोरिया सुइया मार्ग पर सवारी गाड़ी और ऑटो के बीच टक्कर। रोहतास के बिक्रमगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बाढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में कई शराब भट्टियां ध्वस्त। सिवान में गाय चराने के दौरान ठनका गिरने से बच्ची की मौत। लखीसराय के खुटहाडीह गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट। खगड़िया में 8 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले का प्रदर्शन। दरभंगा के रतनपुरा गांव में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। भागलपुर में पिछले 20 साल से एनएचएससी जर्जर, सदन में मांग के बाद भी नहीं हुई मरम्मती। औरंगाबाद में चतरा मोड़ से जसोइया मोड़ तक बाईपास बनाने की कवायद शुरू। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य रुका। लखीसराय के हलसी प्रखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अब पुलिस की मौजूदगी में बांटे जा रहे खाद। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को किया गया जब्त। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत। बेगूसराय में शौचालय की टंकी में गिरने से एक मजदूर की मौत। औरंगाबाद में जुगाड़ गाड़ी और बाइक के बीच भीषण टक्कर। गोपालगंज के निजी क्लिनिक में एक मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेतिया के भारत नेपाल सीमा पर परसौनी वार्ड संख्या 5 में करंट लगने से एक युवक की मौत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।